बेईमानी करके और किसी तरह से घुसने की कोशिश न करें। भगवान के दरबार में आ गए हैं, अरे इतने ही बहुत है। दक्षिण में मंदिर को सन्निधि कहते हैं। भगवान की सन्निधि में आ गए हैं, कितना बड़ा हमारा धन्यवाद है। भगवान की सन्निधि में कभी असत भाषण न करें। भगवान की सन्निधि में यदि संभव हो असत विचार भी न करें। भगवान की सन्निधि में अधिक से अधिक समय मौन में अथवा जप में व्यतीत करें, कीर्तन करें। सांसारिक व्यर्थ की वार्तालाप भगवान की सन्निधि में न करें तो अच्छा है, नहीं करना चाहिए। अब हम लोगों की भाषा इस तरह की, किसी की निंदा और स्तुति दोनों ही न करें, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ से बढ़ के और कौन स्तुत्य है। महीना महिना पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी। ब्रह्मा विष्णु भी उनकी महिमा की कीर्ति का गान नहीं कर सकते, उनसे बढ़ के कौन स्तुति है। बड़े की सन्निधि में बड़े स्तुत्य के सम्मुख अल्प स्तुत्य की स्तुति नहीं की। इसलिए किसी की स्तुति भी ना करें, चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, दोनों का फल एक ही है। निंदा करोगे तो निंदनीय का ध्यान होगा, उतने देर पशुपति का ध्यान नहीं होगा। बिना पशुपति को, भगवान पशुपति को बुलाए हुए आप दूसरे की निंदा नहीं कर सकते, तो डबल पाप हो गया। एक तो किसी की निंदा कर रहे और दूसरे को भगवान की सन्निधि में भगवान के ध्यान से विमुख हो रहे। इसलिए निंदा भी न करें, स्तुति भी न करें। स्तुत्य तो भगवान श्री पशुपतिनाथ जी हैं, उनकी सन्निधि में उनका, थोड़ा कहने तो खराब लग रहा है कि यथा उनका तिरस्कार करके अथवा कम से कम उनकी उपेक्षा करके आप किसी अन्य की स्तुति कर रहे हैं तो यह अपराध कहलाएगा। इसलिए भगवान की सन्निधि में किसी की स्तुति भी मत करो और निंदा भी मत करो। इन सब के करने से भगवान का ध्यान, हमारे बहुत बड़े पंडित जी हैं, कितने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा करके आज महाराज जी की परंपरा को किस तरह से चला रहे हैं हमारे लोग भाई। इसके जानकार है। हमारे दर्शन में, न्याय दर्शन में अनेक विद्वान बैठे हैं, मन का लक्षण बताया है। युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। मन एक समय में एक ही बात कर सकता है, एक ही क्रिया कर सकता है। दो काम एक साथ मन नहीं करेगा, एक क्षण के बाद दूसरा हो जाए एक अलग बात है, लेकिन युगपत ज्ञान नहीं होगा। इसलिए चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, मन तो वहां लगाना पड़ेगा। वहां मन लगाने मतलब भगवान से मन हटाना पड़ेगा, अपराध हो।
तो भगवान से मन ना हटाए, लगाए। भगवान में मन लगे, इसलिए उनकी लीला का चिंतन करें, सत्संग सुने, कीर्तन करें, ध्यान करें, लड़के अब अभी 3 लोग नहीं, अब आए और कोशिश करेंगे दर्शन। अगर कोई तुमको धक्का दे के आगे बढ़े तो बड़े प्रसन्न होना। स्वयं दर्शन करने से अगर दूसरे को दर्शन करने में सुविधा प्रदान करते हो तो भगवान पशुपतिनाथ बड़े प्रसन्न होंगे। देखो मेरे व्यक्ति को, मेरे भक्त को ये चाहता है कि सुविधा पूर्वक दर्शन मिल जाए। भगवान को अपने से अपने दासों के ऊपर बड़ा प्रेम है। गैया को अगर प्रसन्न करना है तो उसके बछड़े को प्रसन्न कर लो, मैया को प्रसन्न करना उसके बच्चे को प्रसन्न कर लो, और भगवान को प्रसन्न करना है तो कभी संत और भक्त भगवान के वही है। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों को, उनके समर्पित जनों को प्रसन्न करना। तो कोई धक्का दे आगे बढ़ जाए तो ठीक, आंखें मत दिखाना, ये मत पता मैं कौन हूं। देखो हम संतों की स्तुति कर रहे थे और आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। भारतवर्ष के विशिष्ट संतों में वरिष्ठतम और पंजाब क्षेत्र के तो बहुत ही आदरणीय सब संप्रदाय में, और हमारे ऊपर तो कृपा करते हैं। हमारे अमृतसर के पास जंडियाला गुरु स्थान के और कितने स्थान हैं, परम पूज्य श्री महन जी भगवान पधारे हैं। आप लोग सब हृदय से नमस्कार करें, प्रणाम करें और मन से आसन प्रदान करें। महाराज जी आपके बच्चे तो ये अब ये देखो भगवान पशुपतिनाथ साक्षात आ गए। भक्त के रूप ही में तो भगवान आते हैं, संत के रूप में भगवान आते हैं। हम लोग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने की व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ ने कहा ना कि संतों को, ब्राह्मणों को, विद्वान तपस्वियों को, भगवान के भक्तों को अगर आदर